नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड लास्ट तक देखेंगे और आप लोग समझेंगे कि आपका जो फाइनल लेसन होता है बीएसटीसी के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो किस तरीके से आपको तैयार करना है, उसका फॉर्मेट पैटर्न क्या रहेगा और उसकी पूरी प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी, उसके बारे में हम पूरा क्लियर जांच लेंगे। मॉडल पेपर और चार्ट के बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट लास्ट तक वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी बंदे व्यूज़ देते हैं वो सब के सब लाइक भी करना है और शेयर करना है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है भाई, तो आइए आपको सबसे पहले हम फाइनल लेसन का वो खाका बता देते हैं, यानी उसका पैटर्न फॉर्मेट रहता क्या है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि फाइनल लेसन का मतलब होता है प्रैक्टिकल। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए लेसन तो बनाना है, फाइनल लेसन तो तैयार करना है। कौन सी वाली डायरी में? उसका नाम है भैया वार्षिक पाठ योजना। इसको क्या बोलेंगे? वार्षिक पाठ योजना बोलते हैं। और ये फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो वार्षिक पाठ योजना की डायरियाँ तैयार तो करते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं लगता। एग्जामिनर उनसे कोई पाठ नहीं पढ़वाता, कोई फाइनल लेसन नहीं लेता है। सेकंड ईयर वाले बच्चों का ज़रूर लगता है भाई। सेकंड ईयर वाले बच्चे लेसन भी तैयार करते हैं, चार्ट मॉडल भी तैयार करते हैं और साथ साथ अपना डेमो भी क्लास के अंतर्गत देते हैं एग्जामिनर के सामने। तो आपको इतना चिंता करने की कोई आवश्यक बात नहीं है, पूरा हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको खाका देखना है, इसका जो डायग्राम है किस तरीके से आपको क्रिएट करना है वो चीज़ें आप लोग देखेंगे। तो देखो, फाइनल लेसन का मतलब होता है एक लेसन ही मान लीजिए इसको आप, सिर्फ इसका नाम दिया गया फाइनल। इसका मतलब आपने जितने भी लेसन बनाए हैं, एटलीस्ट लास्ट में आपका जो पूरा सत्र के अंत में आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसी को हम फाइनल लेसन की संज्ञा देते हैं। और इसका प्रारूप कुछ इस तरीके से होता है। देखिए साथियों, ऊपर ऊपर आपका विद्यालय का नाम आपको लिखना है अपनी डायरी के अंदर, फिर कक्षा, कौन सी कक्षा का ये लेसन है, यानी प्रकरण आपको लिखना है। जौन सा टॉपिक आपका होगा ना, उस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखेंगे और वो किस क्लास का है आप यहाँ पे लिखेंगे। किस सब्जेक्ट का है इस जगह पर लिखेंगे। कितने मिनट का है, 35 मिनट का है, 40 मिनट का है, 30 मिनट का है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप कालांश यहाँ पर लिखेंगे और दिनांक आपको वो लिखना है जिस दिन आपका ये फाइनल लेसन लगेगा। क्लियर? आइए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये, इसके बाद में आपको लिखना क्या है, शिक्षण उद्देश्य वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 होते हैं और शिक्षण उद्देश्यों में हम फिर जैसे ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक के सामने आपको अपने लेसन से संबंधित वो तथ्य लिखने हैं। ठीक है? उसके बाद अवबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचित्मक और अभिवृद्धि। इन पॉइंटों के आपके ऊपर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, इसको आप फिलअप करेंगे भैया। ठीक है ना? ये अपना होता है थोड़ा सा, अभी तक हम आधा पहुँचे हैं, आधा अभी बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप चौक, डस्टर, पेंसिल, ठीक है, चार्ट बोर्ड, जो भी चीज़ें हैं, किताब वगैरह सारी लिख देंगे। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे को कितना प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि बच्चे इस टॉपिक से संबंधित जो आपने लिया है उस टॉपिक से संबंधित सामान्य ज्ञान रखते हैं, जो भी ज्ञान उनके पास है वो लिख देंगे। उसके बाद मुख्य पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। ये प्रस्तावना प्रश्न आपको निकालने पड़ेंगे। कहाँ से निकालने हैं? जिस चैप्टर का नाम आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को आपने लिया है, किस किताब से लिया है, आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक से, वो आप लोगों को यहाँ पर उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, उस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, थ्योरी को। उसके बाद आप इसमें से प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे आप छात्राध्यापक कथन, यानी आपसे प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक, तो उसका आंसर क्या होगा उस प्रश्न का, बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे। और ध्यान रखना, पहला प्रश्न जो होगा उसका जो आंसर होगा पहले प्रश्न का आंसर ही दूसरे प्रश्न बनने वाला होता है। यानी कि प्रत्येक ध्यान रखना कि प्रत्येक आंसर जो होगा वो
नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित माना जाएगा। और एटलीस्ट हमारा जो अंतिम प्रश्न माना जाएगा, लगभग 5वां या चौथा प्रश्न, वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। ध्यान रखना भाई। और समस्यात्मक का मतलब होता है अब हम जो प्रश्न समस्यात्मक हमारा अंत में बना है उसी के ऊपर हम टॉपिक की व्याख्या करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम किस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे, वो टॉपिक का नाम आपको यहाँ लिख देना है। बच्चों आज हम चुंबक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल पर विस्तार से वर्णन करेंगे, वो आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ही यहाँ पर ध्यान रखना मेन पार्ट और लेसन की जो बॉडी होती है ना, वो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। अब आपने थ्योरी में पढ़ा क्या है साथियों, ठीक है ना। थ्योरी में आपने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा है यहाँ पर हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। आप कम से कम 2 शिक्षण बिंदु लेंगे और उनमें से आप बोध प्रश्न निकालेंगे, ठीक है ना। छात्र अध्यापक कथन में आप लोग बोध प्रश्न निकालेंगे, प्रश्न उनसे पूछेंगे बच्चों से, छात्र यहाँ पर उसका आंसर देगा। उसके बाद शिक्षण विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि हमने काम में ली और शाम पट्टकार्य आप यहाँ पर लिखेंगे। आप लोगों ने लेसन बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको ये जो खाका आपको बता रहा हूँ सेम यही पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। लेसन का जैसे ही आप लोगों का ये कम्प्लीटली प्रस्तुतिकरण हो जाता है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई, ठीक है, बच्चों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे, वो आप लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना पुनरावृत्ति प्रश्न। एक बार फिर आप लोग बच्चों से उन चीज़ों को दोहराएंगे, आप बच्चों को वो चीज़ दोहराएंगे, बच्चों से प्रश्न फिर पूछेंगे कि बच्चों को कितना याद हुआ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में मूल्यांकन प्रश्न। इन मूल्यांकन प्रश्नों का मतलब है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ाया है यहाँ पर आप लोग कम से कम 2-3 प्रश्न तो आप लेंगे, 2-3 प्रश्न आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, 2-3 प्रश्न आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों को आप उस टॉपिक से संबंधित गृह कार्य भी दे सकते हो। आप गृह कार्य में दे देंगे बच्चों को, जैसे आपने चुंबक पढ़ाया है तो बच्चों से पूछ देंगे बच्चों आप लोग चुंबक की कार्यप्रणाली के बारे में आप घर से समझ वर्णन करके लाइए, जो भी चीज़ें आप लोग होंगे। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर परिवीक्षक के आ जाएंगे। आपका जो फाइनल लेसन वाला आएगा एग्जामिनर, वो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद टिप्पणी लिखेगा यहाँ पर कि आपके फाइनल लेसन में ये कमी थी, ठीक है, आपका फाइनल लेसन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो ये खाका जो मैंने आपको बताया है फाइनल लेसन का यही रहने वाला है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं करना। अब बात आती है हमारी चार्ट की, मॉडल की। तो देखिए कुछ कॉलेजें ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही चार्ट से काम चला लेती हैं और मॉडल एक ही बात होती है। चार्ट और मॉडल में थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। मॉडल होता है वो आप खुद के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, किसी थर्माकोल शीट पर, जैसे आप एक नाव का चित्र बना रहे हो, ठीक है, तो वो अपना खुद का होता है। जबकि चार्ट जो होता है आप किसी दुकान से प्रिंटिंग करवा के लाते हो। तो आप लोग बहुत सी कॉलेजें ऐसी होती है ना कि वो दोनों ही चीज़ें बनवाती हैं, कुछ कॉलेजें ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही बनवाती है, ठीक है ना। तो ये अपना थोड़ा सा जानकारी था फाइनल लेसन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई आपका फाइनल लेसन, ध्यान रखना, कोई भयभीत वाली बात नहीं है। फाइनल लेसन ऐसा कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका एक मूल्यांकन होता है कि आप लोगों ने जितने भी लेसन प्लान क्रिएट किए हैं वो आप लोगों ने ठीक से किए हैं नहीं किए हैं, सिर्फ उसकी पुनरावृत्ति की जाती है इसके अंतर्गत। और बात रहती है आप लोगों की एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग मैटर आप लोग पढ़ लें यहाँ से, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। आप लोग बिलीव करिए, ये खुराना चैनल जो है ना, ये 5 साल से आप लोगों के साथ में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन, हर प्रकार की गाइडलाइन, हर प्रकार के आपके बातों को ध्यान में रख करके यहाँ पर सारी चीज़ें बताता है। आपको हर साल क्लास भी लेता है, मॉडल पेपर भी देता है, और इन मॉडल पेपरों से भी इस बार भी हम कम से कम 85% वाले विद्यार्थी हमसे पहले बना चुके हैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में। तो इस बार भी हमको और अच्छा प्रदर्शन करना है। तो आप लोग जो बच्चों को डर लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या कुछ और समस्या है उनके लिए, किसी के पास सीरीज़ नहीं है, किसी के पास क्या कुछ नहीं है, एक अच्छा उचित मार्गदर्शन लेने के लिए आप लोग इनको पढ़ के जाइए। ये मॉडल पेपर आप लोग अगर पढ़ के चले गए ना, तो आप लोग ये टेंशन भूल जाइएगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। फेल बिल्कुल नहीं होंगे, और आराम से 70+ % केवल आपकी इन मॉडल पेपरों को पढ़ के हो जाएगी। और ये मॉडल पेपर पूरे विस्तार सहित विद आंसर है भाई, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना, जिस पर 2500 से ज़्यादा बच्चे परचेज कर चुके हैं अब तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इस मॉडल पेपरों को। आप लोग भी ज्वाइन करना, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो लेना वरना मत लेना। सिर्फ हमारा काम है पढ़ाना,
बाकी आपको मेहनत करनी है, हम तो मेहनत कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। टेलीग्राम को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का और इसका, दोनों को ज्वाइन करना फटाफट से। और फिर मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा एटलीस्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं इनको पढ़ के पास हो जाऊँगा क्या, बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी हमारी है कि आप लोग आराम से 70+ % इन मॉडल पेपरों से बना जाओगे। और इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे बढ़िया दवा मेरे पास नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी के लिए। आप लोग इस वीडियो को देख करके कुछ जानकारी आप लोगों ने ली, तो आगे और भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को हम सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी टाइम टाइम पर वीडियो आती रहेंगी और आप लोग क्लास भी लेते रहेंगे। धन्यवाद।